मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनोवेशन ने नए स्टार्टअप खड़े किए और पिछड़े राज्यों की गिनती नहीं होती। पिछले 11 साल में भारत बदला है और आज तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर आईआईटी ने देश को पहला कंप्यूटर दिया और कई योगदान दिए। हर व्यक्ति में योग्यता है जिसे पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी को आज पीडीए का विरोध झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने कुनबे को जोड़कर अपनों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पार्टी की असहयोग नीतियों की आलोचना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केजीएमयू पहुंचे और घायल एबीवीपी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौर्य ने पुलिस की बर्बरता की निंदा की और कहा कि हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं, ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से जुड़े मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की एफआईआर की कॉपी दें या कीर्तिवर्धन हाजिर हों। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। 11 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जमीन लिखाने और धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। ओपी राजभर ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर बड़ा पलटवार किया। राजभर ने कहा कि हम परमाणु बम बना चुके हैं और जल्द ही फोड़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों मिल चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और मैं मिलकर इस काम में सफल हुए हैं। ओपी राजभर ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि भारत ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली है और यह हमारी ताकत का प्रतीक है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति चिंताजनक है। राहुल ने केंद्र सरकार की सक्रिय मदद की मांग की और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की। अफजाल अंसारी की बेटी के चुनाव लड़ने की चर्चा पर ओपी राजभर ने कहा कि अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ाना उचित रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन होने के कारण वे आंख मूंद कर जीतेंगे। राजभर ने कहा, जितना वोट मिलेगा उतना हमारे चाहने वाले लोग हैं और गठबंधन की ताकत पर भरोसा जताया। खाद कालाबाजारी के खिलाफ सपा का बड़ा प्रदर्शन लखनऊ कलेक्ट्रेट पर हुआ। प्रदर्शन की अगुवाई सांसद आरके चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि देश में नौजवान किसान परेशान हैं। आरके चौधरी ने भरोसा दिलाया कि 2027 में सरकार बदलेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किसानों और आम जनता के हित में नई सरकार लाएंगे। सांसद संजीव राय ने गरीबों के मकान गिराए जाने पर भड़के। उन्होंने कहा कि घोसी में पीआईएल दाखिल कर मुस्लिम और यादव परिवारों के मकान गिराए गए। पीएम आवास लाभार्थियों को भी फर्जी पीआईएल का शिकार होना पड़ा। राजीव रॉय ने चेतावनी दी कि जिस अधिकारी ने फर्जी पीआईएल दाखिल की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वे रिटायरमेंट के बाद भी मामले को नहीं छोड़ेंगे। सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने कहा कि छात्रों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अरविंद सिंह ने कहा कि नौजवानों पर हुई कार्रवाई की जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा पीड़ित छात्रों के साथ है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने समझ दिखाई है। जर्मन विदेश मंत्री ने हमारे सुरक्षा अधिकारों का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर और वायु अभ्यास में सहयोग बढ़ा। जयशंकर ने कहा कि इस सुरक्षा और रक्षा सहयोग को जारी रखने और विस्तारित करने पर सहमति बनी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि किसी की मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और यह हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने सदन में महिलाओं का अपमान किया। सोनिया गांधी और नीतीश कुमार पर गालियां दी। तेजस्वी ने कहा कि पीएम विदेश में थे, वहां ठहाके लगा रहे थे, लेकिन भारत लौटकर रोने लगे। उत्तर प्रदेश मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के संस्कारों का असर उनके व्यवहार में दिख रहा है। उनके कार्यकर्ता मां को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से खेद जताने वाला बयान नहीं आया। चुनाव आयोग पर उन्होंने कहा कि मतदान करने वाला भारतीय होना चाहिए, कोई बांग्लादेशी, विदेशी या रोहिंग्या मतदाता नहीं होना चाहिए।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आम लोगों की मांग है कि उनकी पार्टी को मान्यता मिले। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में उन्हें के लिए सहानुभूति है तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कम से कम 20 सीटें दी जाएं। विधायक केतकी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की यह शर्मनाक हरकत है। पूरा जनपद जानता है कि वह बलिया में है, फिर भी सपा कार्यकर्ता लखनऊ तक पहुंच गए। केतकी सिंह ने आरोप लगाया कि ये कार्यकर्ता उनकी बेटी को डराना चाहते थे, जिसके कारण उनकी बेटी अब स्कूल नहीं जाना चाहती। दिल्ली में चल रही जीएसटी काउंसिल बैठक के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम प्रधानमंत्री के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। असम का दृष्टिकोण है कि जीएसटी दर को 5% और 18% तक घटाया जाए। हम भारत सरकार के इस निर्णय को पूरी तरह समर्थन करेंगे। महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, यह केवल पीएम की मां का अपमान नहीं है, बल्कि बिहार और पूरे देश की हर मां का अपमान है। ऐसा बयान देकर कभी वोट नहीं मिलते। मैं इस तरह के बयानों की निंदा करता हूं और इंडिया ब्लॉक के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अब सभी कोचों में एआई बेस्ड सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रहा है। पहले यह सुविधा केवल वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में थी। अब जनरल और स्लीपर कोच में 6 कैमरे, जबकि एसी कोच में 4 कैमरे लगाए जाएंगे। एआई तकनीक से कंट्रोल रूम से निगरानी संभव होगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की कि यूपी डीप टेक 2025 की दिशा आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि डीप टेक पर प्रभावशाली समिट का आयोजन होगा और आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का केंद्र बनाया जाएगा। डीप टेक से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी तकनीकी क्रांति का अगुवा बनेगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किया।